ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें कल के सत्संग में आया कि अपने स्वरूप का बोध करना ही परम कल्याण है। अब इसी में एक दृष्टांत दे रहे हैं, इसको लेते हैं। एक ग्राम में एक बुढ़िया रहती थी। वह अपनी उम्र एक कम 100 वर्ष की बताती थी और अपने को सबसे विशेष बुद्धि वाली समझती थी। वह कहा करती थी, पृथ्वी पर तो क्या, ब्रह्मांड भर में मैं जितना जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। जिसको मैंने न देखा हो अथवा न सुना हो, ऐसा ब्रह्मांड भर में कोई पदार्थ नहीं है। मेरी अकल के सामने सबकी अकल पानी भरती है। जब वह ग्राम में घूमती थी तो बुढ़िया होने पर भी नाचती कूदती चला करती थी। ऐसा देखकर लड़के लोग जमा हो जाते थे और हुरियो हुरियो करके बुढ़िया को चिढ़ाया करते थे। बुढ़िया किसी बात से दबती न थी। यदि किसी लड़के का हाथ उसके हाथ में आ जाता तो 2-4 धौल धप्पड़ मारे बिना नहीं छोड़ती थी। यदि किसी लड़के के माता पिता लड़के की तरफ से बोलने को आते तो उन्हें भी भला बुरा सुना देती थी। जब वह कहीं जाती और बीच में कोई गाड़ी आ जाती तो गाड़ी वाले को गाड़ी घुमाकर ले जाने को कहती थी, आप नहीं खिसकती थी। यदि गाड़ीवान न हटाता तो 2-4 अपशब्द सुनने का सिरौपा पाल लेता था। बुढ़िया बोलने में बहुत तेज थी। उसकी लूली जीभ क्षण भर भी स्थिर नहीं रहती थी। वह बहुत ही बकने वाली थी। बकते बकते कभी थकती न थी। उसका मस्तक वज्र का था। यदि उसको भारी से भारी सजा देनी हो तो 2 घंटे चुपचाप बैठाना पूरी सजा थी। वह कहा करती, मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए देवदूत कई बार आ चुके हैं। वे लोग मेरे इस स्वर्ण के समान शरीर को पृथ्वी पर छोड़कर ही मुझे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं उनके साथ स्वर्ग में जाना नहीं चाहती। इस स्वर्ण के समान काया को छोड़कर स्वर्ग में जाना किस काम का? मेरी इच्छा तो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाने की है। एक दिन बुढ़िया रात्रि को खाट पर सो रही थी। उसे एक भारी प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक देवदूत निकलकर बुढ़िया के सामने आकर कहने लगा, डोकरी स्वर्ग में चल, मैं तुझे बुलाने को आया हूँ। बुढ़िया बोली, हे देवदूत, मैं अपने शरीर सहित चल सकती हूँ। शरीर को छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहती। देवदूत कुछ हास्य करता हुआ बोला, मैं तुझे शरीर सहित स्वर्ग में ले जाने को आया हूँ। तुझे मेरे साथ एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। वह यह है कि जैसे जगत में तू सबको तुच्छ कारती है, यदि तूने स्वर्ग में भी ऐसा ही किया तो वहाँ से नीचे नरक में पटक दी जाएगी। यदि तू इस शर्त
को स्वीकार करे तो मैं तुझे शरीर सहित स्वर्ग ले जा सकता हूँ। बुढ़िया ने यह बात मान ली। देवदूत शरीर सहित उस स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग की शोभा देखकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसका शरीर सुंदर और युवा हो गया। अच्छा महल रहने को मिला। बुढ़िया महल के झरोके में बैठकर आने जाने वाले देवता लोगों की सब चेष्टा देखा करती थी। कुछ दिन बाद एक स्त्री अनेक छिद्र वाले एक मटके में जल भरकर सिर पर रखकर आ रही थी। सब छिद्रों से जल टपक रहा था। यह देखकर बुढ़िया अपने मन में कहने लगी, यह कैसी मूर्ख है। कहीं कोई अनेक छिद्रों वाले मटके में जल भरकर लाता होगा। दूसरे दिन बुढ़िया शहर में टहलने गई। वहाँ उसने एक देवता पेड़ की शाखा को काटते हुए देखा। यह देवता जिस शाखा को काट रहा था उसी पर बैठा हुआ था। उसको देखकर बुढ़िया आश्चर्य को प्राप्त हो जी में कहने लगी, कैसा मूर्ख है। शाखा गिरी तो धड़ाम नीचे गिरता हुआ ही दिखाई देगा, हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा। मैं तो समझती थी कि देवता लोग बुद्धिशाली होंगे, परंतु यह मेरी भूल थी। ये तो पूरे मूर्ख हैं। तीसरे दिन बुढ़िया ने धीरे धीरे चलती हुई एक गाड़ी देखी। उसमें बहुत सा बोझ लदा हुआ था। 2 बैल जुते हुए थे। वे भी कमज़ोर से थे। बहुत कठिनाई से गाड़ी को खींच रहे थे। इतने में एक देवता दूसरे 2 बैल लेकर आया। गाड़ी के पीछे भाग में उन्हें बांध दिया, जोड़ दिया। बुढ़िया चकित होकर बोली, अरे अकल के दुश्मन, अकल के पीछे लगाम लिए फिरता है। तुझ में कुछ बुद्धि भी है या नहीं। कितना बोझा लदा हुआ है। बेचारे 2 बैल खींचते खींचते मर जाते हैं। तूने 2 बैल और लाकर गाड़ी के पीछे जोड़ दिए। आगे जोड़ता तो गाड़ी जल्दी चलती। पीछे जोड़ने का क्या फल होगा। भले आदमी अपनी साधारण बुद्धि का ही उपयोग कर। बुढ़िया के मुख से ये शब्द निकल ही रहे थे। इतने में जिन बैलों पर उसे दया आई थी वे आगे के 2 बैल गाड़ी को तेजी से खींचकर ले जाने लगी। गाड़ी इतनी जल्दी चली कि थोड़ी देर में ही दृष्टि से बाहर निकल गई। बुढ़िया कहने लगी, यहाँ का संसार ही कुछ विचित्र है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती न हूँ अथवा मैंने सुना न हो, ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। ऐसा कहना इस स्थान पर व्यर्थ है। इतना विचरते ही वह वहाँ से उछल पड़ी और भारी नरक में जाकर पड़ी। अभी तक वहाँ ही सड़ रही है। देवता से की हुई प्रतिज्ञा को भंग करके उसने यह फल प्राप्त किया। बुढ़िया बुद्धि स्वरूप है। उसे यह अभिमान है कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, परंतु उसके जानने पने का अभिमान आत्म स्थान में व्यर्थ होता है। जब वह स्वर्ग रूप आत्म स्थान पर बैठकर देखती है तब उसे वहाँ उसके अनुभव से उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि वह माइक है। आत्मा उससे विरुद्ध प्रकाश स्वरूप है। शरीर सहित बुद्धि अधिष्ठान में जाकर बुद्धि के प्रभाव वाली तीनों अवस्थाओं को देखती है। बुद्धि आत्म अधिष्ठान में अध्यस्त है। छिद्र वाले मटके में जल भर ले जाने का यत्न करने वाला जीव प्रपंच भाव की वासना है। यह वासना जीव की जागृत अवस्था के भोग के समान है। जिस शाखा पर बैठकर देवता शाखा को ही काट रहा था वह विरुद्ध वर्ताव जीव की स्वप्न अवस्था है। देवता तेजस है। यहाँ जहाँ पदार्थ नहीं है वहाँ पदार्थों का अनुभव करके सुख दुख को प्राप्त होना ही शाखा पर बैठकर शाखा को काटना है। वह स्थान कंठ देश है। न होते हुए संसार को देखना।
इस प्रकार की विरुद्धता वाली स्वप्न अवस्था है गाड़ी के पीछे बैलों का जोड़ना और गाड़ी तेज चलकर अदृश्य हो जाना जीव की सुसुप्ति अवस्था है। यह अवस्था जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं से विरुद्ध है। इसी प्रकार बुद्धि की जानी हुई सभी चेष्टाओं से विरुद्ध चेष्टाएं जिस परमात्म तत्व से सिद्ध होती हैं उस परम तत्व को जानने में बुद्धि असमर्थ है। अपने विशेष देहाभिमान से बुद्धि ने जीव को जन्म मरण रूपी चक्र में अभी तक डाल रखा है। बहुत बढ़िया सुंदर निरूपण, बड़ा ही रोचक दृष्टांत, जिसका दृष्टांत भी कर दिया कि बुद्धि से यदि उसको जाना तो न जाना। बुद्धि का जो प्रकाशक है आत्म तत्व, आलू वाले बाबा वहाँ पर निगाह पहुँचाना चाहते हैं शिष्य की। उनको बारंबार नमन है। ओम शांति शांति शांति।